कर दिया। देखो आज प्रोबेबिलिटी सेट सी हम लोग पढ़ेंगे। सेट ए सेट बी हो गया था कल, सेट सी है ना। चलो देखो सेट सी ओपन करना बेटे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम कुड बी 53 सैटरडे हुई। 53 सैटरडे लीप ईयर। आपको मालूम है अब लीप ईयर इज इक्वल टू कौन सा वर्ड कराओगे? थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और फिर कैलकुलस इसके बाद लास्ट पहले ये बना दो ना सारे स्टैटिक नंबर करवा के इंडेक्स नंबर। स्टैट को खत्म कर इंडेक्स नंबर में तो कुछ भी नहीं होता, तो थ्योरी बताना है, सिर्फ थ्योरी से रिलेटेड है। इंडेक्स नंबर और ये एक हो गया इसका स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा। पहला भी तो इसका एक स्टैटिक का फर्स्ट पार्ट में से सेकंड इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन डेटा उसको तो तुम्हारा वो है पाईग्राम बार डायग्राम है। पहले ये दोनों खत्म करा दो फिर मैं चलो इंडेक्स नंबर और इन दोनों को साथ ये एक क्लास में हो जाएगी। वो तो एक क्लास में हो जाएगा। इंडेक्स नंबर और देखो आपको पता है 1 लीप ईयर इज इक्वल टू 366 डेज। अब आपको मालूम है 366 डेज में 52 वीक और प्लस आपका 2 डेज एक्स्ट्रा आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/7। 2 डेज एक्स्ट्रा आ गया। आ रहा समझ में? बोलो। तो आपसे सैटरडे की बात किया है, तो सैटरडे आपका 52 तो सैटरडे आना है, तो कोई रोक नहीं सकता। ये 52 वीक होते हैं, तो हर वीक में तुम्हारे 7 डेज होते हैं, तो सैटरडे तो 52 तो आने वाले हैं। ठीक है, अब बचा हमारे पास जो 2 डेज जो बच रहे हैं, ठीक है, वो 2 डेज में हमारा कुछ भी हो सकता है कॉन्बिनेटिव में। अगर आप पॉसिबल आउटकम्स देखें, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे मंडे, यानी कि 7 डेज हो गया। और सैटरडे आपका 2 बार आ रहा है, सैटरडे संडे और फ्राइडे और सैटरडे आ रहा है में, तो आपका 2/7 इसलिए हो जा रहा है। बात समझे कि नहीं? अगर मान लेते हैं नॉट लीप ईयर है, तो आपका 352 वीक 1 डे आ जाएगा, 1 डे। तो 1 डे के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना होगा? 1/7। बात समझा क्या? बोलो। नहीं समझे? समझ गए? करो क्वेश्चन ध्यान से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अनबायस्ड कॉइन टॉस 3 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग मोर देन 1 हेड? गेटिंग मोर देन 1 हेड, 1 हेड की बात किया बेटे, तो 1 हेड से ज्यादा तो कितना आएगा बताओ? कितनी बार आएगा? तो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, सेट सी का ना, सेट सी का क्वेश्चन नंबर 2। 3 टाइम टॉस किया है, 3 टाइम टॉस करने का मतलब मोर देन 1 हेड की बात किया आपसे, तो हेड 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 एक से हो गया, मोर देन 1 हेड, तो हेड हेड टेल आ गया, फिर हेड टेल हेड आ गया और टेल हेड हेड आ गया, मोर देन 1 हेड, है ना। तो कितने पीस हो गए आपके? 4। तो इसका आंसर 4/8 यानी 1/8 है। क्वेश्चन नंबर 3 है वास्तव। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 2 unbiased dice are rolled, what is the probability getting points neither 6 nor 9? तो आप पहले 6 और 9 निकाल लो, है ना। सम भी 6 सम भी 9। पहले आप सम भी 6 निकाल लो, फिर सम भी 9 निकाल लो। सम भी 6 का मतलब हो गया 1 5 5 1 3 3 4 2 और 2 4 और आएगा 3 दोबारा नहीं लिखेंगे। नहीं दोबारा नहीं लिखेंगे बेटे, एक सेट में नंबर एक ही बार होगा। फिर 4 5 5 4 6 3 3 6 ये आएगा। तो आपको पता है इसकी जो प्रोबेबिलिटी हुआ वो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 5/36 हो जाएगा। और जो इसकी प्रोबेबिलिटी हुआ वो आपका 4/36 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आया पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी, कोई कॉमन तो है नहीं हमारे पास, है कॉमन? देखो कोई कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है।
तो 5/36 और 4/36, तो आपका आ जाएगा 9/36, जिसको आप लिख सकते हो 1/4। लेकिन आपसे पूछा है नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, यानी आपसे पूछा है नॉट डिविजिबल बाय 6 और नॉट डिविजिबल बाय 9, यानी 1 - सर कोई आया है आपसे मिलने। हां कौन है? आ जाएगा 3/4, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 0.75। एसपी पार्ट पकड़ा लो। ठीक है, पहले ठीक है, चलो अब मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसमें। आ गए सभी? अभी भी एब्सेंट है, वो नहीं आए लेकिन एब्सेंट है क्या? एब्सेंट होने नितिन एब्सेंट है, सूर्या एब्सेंट है नितिन कौन आएगा सी क्या? हां सर नहीं आया। आज नहीं आएगा वो। चलो यहाँ पे ध्यान देना, मैंने 3 क्वेश्चन पढ़ा दिया, मैं एक बार दोबारा बताऊंगा सेट सी का तीनों क्वेश्चन ध्यान से देखना। सर मैं भी एब्सेंट था, आपने पूछा था मेरे बारे में। हाँ पूछा था। देखो 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं बेटे? 366 डेज होते हैं, 52 वीक 2 डेज, तो हमारा प्रोबेबिलिटी 2/7 हो गया, सैटरडे आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और आपसे फिर पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में मोर देन 1 हेड, तो मोर देन 1 हेड में आपके 4 केस से 4/8 हो गया। फिर आपसे पूछा है नाइदर 6 नॉर 9, और असल में नाइदर 6 नॉर 9 मतलब क्या? पहले हम एक काम करेंगे, हम लोग गेटिंग अ 6 और गेटिंग अ 9 निकाल लेते हैं। तो गेटिंग अ 6 का मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 5/36, गेटिंग अ 9 सम भी 9, दो डाइस को थ्रो किया तो सम भी 9 निकाल लिया और सम भी 6 निकाल लिया। तो इसका 5/36 इसका 4/36 कुछ कॉमन तो है नहीं हमारे पास, ऐड कर देंगे। लेकिन आपसे पूछा है क्या? नॉट दोनों पूछा है, दोनों का नॉट पूछा है, और हमने क्या निकाला? दोनों का सम निकाला है। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 से माइनस कर देंगे, 1 - 1/4 3/4 आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। बेटे 1 लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, जिनमें से 52 डे को 2 डेज एक्स्ट्रा होंगे। देख लो 7 2 जा कितना हो गया 14, और ये कितना हो जाएगा 7 5 जा 35 33 64 आ गया, तो 2 डेज एक्स्ट्रा होंगे। अब 2 डेज एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ? वो 2 डेज में हमारा कुछ भी हो सकता है कंजुगेटिव डेज, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, 7 केस हो गया। और सैटरडे हमारे कितनी बार आया? 2 बार आया, एक तो फ्राइडे सैटरडे और एक सैटरडे संडे, बोलो, तो इसलिए 2/7 आ गया। 1 डे आता नॉट लीप ईयर होता तो 1/7 हो जाता। बस समझ गए? आ चुका है आपके इसमें सीए में कई बार आ चुका है, नॉट लीप ईयर दोनों का है ना, पढ़ लेना इससे। आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 3 समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है, और तो देखना बेटे। इसमें कुछ बड़े क्वेश्चन है हमारे, तो बड़े क्वेश्चन तो अभी हम लोग देखेंगे, या साफ लाइन से चलते जाए, बोलो बड़े क्वेश्चन। हाँ बता दिया, एक मिनट रुक जाओ। एक और मिटा दो। हां मिटा दो। क्वेश्चन नंबर हमारा कोरिलेशन का टेस्ट हुआ तुम लोग आज का सब बोल लिया ना परसों, वो तो गया कल सबके फुल है। कैसे पूरा पढ़ पढ़ के आए थे? सर आपने हाँ? अच्छा पढ़ाया था आपने पूरा। इसलिए फुल आ गया। सर से क्या नहीं करी थी अच्छा कैसे? देखो क्वेश्चन नंबर 4, चीटिंग तो नहीं करते तुम सब? चीटिंग क्या होता है सर मेरे अरे बाबू यहाँ चीटिंग करेंगे वहाँ पे क्या करेंगे हम? वहीं आपने जैसे चीटिंग करेंगे। What is the probability that 4 children selected at random would have be different birthday? बेटे आपके पास 4 चिल्ड्रन हैं, उनके बर्थडे जो है निकालने हैं तुम्हें, ठीक है, और डिफरेंट डेज बताना है। तो डिफरेंट डेज का मतलब क्या हुआ? ध्यान से, हाँ पहले एक काम करते हैं हम लोग फर्स्ट चिल्ड्रन का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट चिल्ड्रन, तो कितना हो गया आपका? जो आएगा अब यहाँ पे आएगा 365C1 डिवाइडेड बाई 365 आ रहा है, टोटल 365 डेज होते हैं, आ रहा है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 365C1 365, ये दोनों कैंसिल होकर के आंसर कितना आ गया इसका? 1 आ गया। फर्स्ट चिल्ड्रन का तो हमारा प्रोबेबिलिटी 1 आ गया, नहीं समझे? चलो एक बार और समझाते हैं, इधर से
डिफरेंट डेज का मतलब क्या हुआ? अलग अलग डेज। तो अगर पहला स्टूडेंट है तो 365 डेज में से किसी भी डेज में उसका बर्थडे हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी बनाओ कितना बना? अगर हम सेलेक्ट करें पहले चाइल्ड का, फर्स्ट चाइल्ड का, अगर हम लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट चाइल्ड, तो आपका कितना होगा बेटे? 365 C1 डिवाइडेड बाय 365 कैसे होगा बेटे? 300, उसके लिए तो ऑप्शन 365 है ना, कोई भी एक हो सकता है, कोई भी एक दिन सिलेक्शन हो सकता है उसका, नहीं समझे? टोटल तो 365 दिन होते हैं। अब 365 में से कोई भी एक दिन उसका हो सकता है, इसलिए C1 आया ना, नहीं आया। अब दूसरे चाइल्ड का बताना बेटे, सेकंड चाइल्ड का बताओ। अब कितने दिन बचे इसके लिए? 364 बचेगा। 364 C1 अपॉन 365, तो ये कितना हो जाएगा? 364 अपॉन 365। ऐसे थर्ड चाइल्ड का बताओ। 365। ऐसे नेक्स्ट फोर्थ चाइल्ड के लिए बताना। 362 अपॉन 365 हो जाएगा। तो ये सब क्या है? तो चारों चाइल्ड का निकालना है ना आपको, तो चारों चाइल्ड का हमारा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में आएगा ये सारा, आइदर और नॉट थोड़ी आ रहा है, ये एंड आ रहा है ना। फर्स्ट चाइल्ड एंड सेकंड चाइल्ड एंड थर्ड चाइल्ड एंड फोर्थ चाइल्ड आ रहा है, तो सबका आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? देखो 364, 362 और डिवाइडेड बाय 365 का होल क्यूब। तो है ऑप्शन कोई? है आ गया समझ? समझाएंगे नहीं आया? वरुण हाँ क्या हुआ बताओ? आगे गर्मी नहीं हो रही सर? हाँ गर्मी हो रही है, थोड़ा चला दो, ऐसे चला दो। चलो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटे? बीच में कुछ बड़े भी क्वेश्चन आते रहेंगे तो भी बताता हूँ साथ साथ, कि पहले छोटे खत्म करें तब बड़े क्वेश्चन खत्म करें। बताओ पहले छोटे खत्म करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 रख कर दे इसे, रख कर क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, a box contain 5 white and 7 black ball, 2 successive drawn, 3 balls are made, first with replacement, दूसरा without replacement. The probability that first draw would produce white ball and second draw would produce black ball respectively. आपके पास बॉक्स में 5 व्हाइट और उसके बाद 7 ब्लैक बॉल रखे हुए हैं और इनमें से आपको 3 बॉल्स आपको ड्रॉ करना है और फर्स्ट कंडीशन दिया है विद रिप्लेसमेंट, और सेकंड कंडीशन दिया है विदाउट रिप्लेसमेंट। सेकंड कंडीशन हमारा है विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। अब बेटे दोनों में डिफरेंस क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब कोई बताएगा मुझे क्या होता है विद रिप्लेसमेंट? सर कोई नहीं, विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जो बॉल निकाला फिर उसे वापस रख दिया और उसके बदले में दूसरा बॉल निकाल लिया, तो उसके आउटकम्स पर कोई इफेक्ट पड़ा क्या? अगर हमारे बैग में टोटल मिला के 12 बॉल है, अगर मैं उनमें से कोई एक व्हाइट बॉल निकालूं फिर उसको दोबारा उसमें रख कर दूसरा बॉल निकाले तो उसके उसके आउटकम्स में कोई इफेक्ट पड़ेगा? 12 की 12 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं मान लो कि एक बॉल निकाल लिया फिर उसे वापस नहीं रखा तो हमारे 12 बॉल थे तो 11 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास विद रिप्लेसमेंट में क्या होगा हम लोग सिलेक्ट करेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है विद रिप्लेसमेंट के लिए? द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ड्रॉ वुड प्रोड्यूस व्हाइट बॉल एंड सेकंड ड्रॉ वुड प्रोड्यूस ब्लैक बॉल्स आर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब हुआ आपको पहले ड्रॉ में व्हाइट निकालना है, दूसरे ड्रॉ में ब्लैक निकालना है। आ रहा समझ? आप जो बताओ इसमें व्हाइट बॉल कितने हैं आपके? कॉम्बिनेशन व्हाइट, हाँ कॉम्बिनेशन बिना वाले नहीं काम चलेगा क्योंकि 3 बॉल निकाल रहा है। अगर हमारा एक निकालता मैं आपसे बोलता कि एक बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, एक व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप 5/12 बता दोगे। और 5/12 कैसे हुआ बेटे? 5C1/12C1 हुआ। लेकिन हम लोग क्या है पहले क्लास में डायरेक्ट पढ़ते थे, वहां कॉम्बिनेशन का कोई नियम नहीं होता वहां पे, क्योंकि एक बॉल होते थे। अब यहाँ 2 बॉल होंगे, 3 बॉल होंगे तो हम सेलेक्ट करेंगे, वहां भी सिलेक्शन था लेकिन हमें नहीं सिखाया गया था। इसलिए नहीं सिखाया गया था क्योंकि वहां पे क्या है
एनसीआर का फॉर्मूला देख रहे थे 10th क्लास में। बस हम लोगों ने ऐसे सीखा व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 व्हाइट बॉल का तो 5/12, 1 ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगा 7/12, जबकि एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल होता है 5C1/12C1। आ रहा समझ में, ये होता है एक्चुअल। ठीक है, अब हमने यहाँ से कितने बॉल निकाले बेटे 5, बोलो 5C3 और या तो फिर हमने कहा यहाँ से निकालेंगे 7C3, दोनों में से कोई भी निकलेगा ना। यहाँ पे देखो हाँ 3 तो निकालनी है तो आपने 3 निकाल के इस करेंगे बेटे 1 मिनट रुक जाओ, तुम लोग समझे नहीं यहाँ पे। देखो 5C3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास 12C3। इतना समझ आया कि नहीं आया पहले बॉल के लिए, व्हाइट बॉल के लिए इतना समझा गया ना। अब देखो दूसरे ड्रॉन के लिए, पहले क्या किया उसने, पहले तो उसने ऐसा किया ब्लैक व्हाइट बॉल निकाला, 3 हमारा क्या निकाला 3 बॉल निकाला है, 3 बॉल निकाला है, एक बार तीनों व्हाइट निकाला है, एक बार तीनों ब्लैक निकाला है, तो एंड आ गया। अब मल्टीप्लाई अब हो जाएगा यहाँ पे 7C3 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 12C3। नहीं सर पहले उसने सारी एक निकाल ली। क्वेश्चन में फिर से पढ़ रहा हूं। फर्स्ट ड्रा वुड प्रोड्यूस व्हाइट बॉल एंड का मतलब मल्टीप्लाई करते तीन हैं। बॉल एक साथ निकाल लिया। हां तीनों बॉल एक साथ एक ही कलर के निकाल। हां एक ही कलर का लिखा है ना, देखो 2 सक्सेसिव ड्रॉन। सर एक बार दोबारा बताओ। चलो मैं पहले आप स्टेटमेंट पढ़ने की समझने की कोशिश करो। क्या लिखा हुआ है 2 सक्सेसिव ड्रॉन 3 balls are made। ध्यान से सुना 2 सक्सेसिव ड्रॉन ऑफ 3 balls are made। इसका मतलब क्या होगा कि मतलब 2 बार उसने यूज किया है और 3 बॉल निकाला है। एक बार तीनों व्हाइट निकाला है और एक बार तीनों ब्लैक निकाला है। बात समझ आया? नहीं समझे? नो सर आ गया बेटे बैग में हमारे पास 5 व्हाइट और 7 ब्लैक रखे हुए हैं। मैं बैग से 3 बॉल व्हाइट निकाल लिया, 3 व्हाइट निकाल लिया, 5C3/12C3 इतना तो समझ में आ गया। अब उन 3 बॉल को वापस रख दिया, अब 3 बॉल को मैंने वापस रख दिया। अब हमने क्या किया ब्लैक से निकाला, ब्लैक से 3 बॉल निकाला तो 7C3/12C3 उसके आउटकम्स पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वापस रख दिया ना इन्होंने। बात समझे कि नहीं? यस सर आ गया ना? वन निकाला उसने। देखो लिखा है ना 2 सक्सेसिव ड्रॉन, देखो 2 सक्सेसिव ड्रॉन। ये बिल्कुल रिप्लेसमेंट हो गया। आपने समझ दिया वही वाला केस है नहीं। हाँ आ रहा समझे, अभी तो कितनी रिप्लेसमेंट है बात समझे। चलो अब उसका बताओ विदाउट के लिए। विदाउट के लिए पहला तो कंडीशन तो यही बनेगा बेटे 5C3/12C3 तो यही बनेगा और दूसरे के लिए 7C3 डिवाइडेड बाय 9C3 हो जाएगा। यस सर। दूसरे के लिए 9C3 हो जाएगा। क्यों? ये निकल चुका है, वापस नहीं रखा है, बस इसको आप सॉल्व करना है। आया समझ में अभी साहब? इसका बेटे शॉर्टकट आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे 5 - 3 या तो डायरेक्ट कर लो जैसे मर्जी तुम्हारा। 12C3 को आप कर लो ऐसे 12C3 को 12 11 10 डिवाइडेड बाय 3 2 1 आया 6 2 जा 12। ये आपका आ जाएगा 11 2 जा 22 220 आ गया। इसकी जगह पे तो 220 आ जाएगा। अब आगे तो कैलकुलेट कर लोगे तुम लोग? अरे करके बता दिया, कैलकुलेशन तो हो जाएगा ना। यस सर क्या बोल रहा है? कैलकुलेशन करना बताना है या हो जाएगा? सर शायद इसके बीच में ना प्लस आएगा क्योंकि एक इवेंट पूरा हो गया फिर दूसरा Yes, sir. event शुरू कर रहे हैं। मुझे भी तो बस क्या क्या 5C3/12C3 प्लस आना चाहिए। प्लस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है देखो क्या दिया है द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रा वुड प्रोड्यूस व्हाइट बॉल एंड आइदर और आर थोड़ी दिया है, ऐसा बोला थोड़ी है आपसे कि आप एक बार व्हाइट निकालो या तो ब्लैक निकालो, या तो कोई नाम तो आया नहीं आइदर और आर का नाम आया। जब आइदर और आर होता है तो प्लस आता है, एंड में हमेशा मल्टीप्लाई आएगा। बात समझे? समझ गए कि नहीं? कॉम्बिनेशन का ये केस है। ठीक है बेटे हम लोग जब पहले कमेटी का क्वेश्चन होता था ग्रुप बनाते थे तो वहां आइदर और आर आ जाता था। भाई इतने हमारे एटलीस्ट 3 जेंट्स होने चाहिए 3 लेडीज होने चाहिए, तो उसी हिसाब से हम लोग बनाते थे ग्रुप। तो बीच बीच में प्लस आते थे, प्लस इसलिए आते थे वहां पे क्योंकि आइदर और आर का केस हो गया ना। यहाँ तो ऐसा कोई केस ही नहीं है, यहाँ तो सीधा एंड का केस है। बात समझ गए? आया कि नहीं? कर लोगे सॉल्व या बताऊं? कर लेंगे। बताना पड़ेगा सॉल्व। आंसर कर रहे हैं। आंसर चेक करोगे? करो। चलो देखो 5C3 का मतलब कितना हो गया? 5C3 सॉल्व करना है 5 × 4 × 3 डिवाइडेड बाय 3 2 1 तो 3 3 कट गया 2 2 जा 4 ये आ गया 10/220 मल्टीप्लाई 7C3 7 6 5 डिवाइडेड बाय 3 2 1
ये इससे कट गया 35, 35 बाई 220। अब आपका ये 0 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 नहीं 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20 44 आ गया। तो 7 बाई आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करो 22 का 44 में, 22 हो जाए 88, 24 968 0 968 0 968 आएगा बस। 968 है। अब देख लो आंसर मैच जीरो कर काट देगा। आंसर चेक कर लो, आ रहा है। और सर विदाउट वाले का विदाउट वाले में भी ऐसे आएगा, ऐसे करने का विदाउट का भी। अब तो कर ही लोगे विदाउट का, ऐसे ही तो करना है कैलकुलेशन। एक का आंसर मैच कर लो, फिर दूसरा अपने आप आएगा 5/260। यही वाला आपका डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आ रहा है। अब चाहे उसका कैलकुलेशन करो या ना करो, अपने आप पता चल गया डी ऑप्शन है। नॉट का तो कोई ऑप्शन है नहीं, एक ऑप्शन आपको मैच कर ही गया है। बोलो तो डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपका एक आंसर आएगा, तो दूसरा क्यों आप निकालोगे? आप डायरेक्ट टिक कर दो। ये थोड़ा सा ट्रिक होता है, थोड़ा अपना टाइम बचाने का तरीका होता है। आ रहा सर? जैसे आपको पता है 7/968 केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, तो इसके मतलब दूसरा और ऑप्शन में अगर नॉट का ऑप्शन होता है, नॉट होता तब तो हम चेक भी करते हैं, है ना। अब नॉट का ऑप्शन है नहीं, चारों ऑप्शन हमारे पास में से एक ऑप्शन मिल गया, निकाल के कर लो, आ जाएगा बेटा, आएगा 100%। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 6 है। 6th क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जरूरी नहीं है यही आए, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट आ सकता है, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। There are 3 boxes. There are 3 boxes. One ball is drawn at random. Then what is the probability that would be same color? Same color पूछा है। तो एक काम करो, पहले बॉक्स में पहले रेड बॉल का निकालो। पहले बॉक्स से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितना होगा बेटे? रेड बॉल का 5 बाई कितना होगा? 18 5/18। दूसरे बॉक्स में बताओ 4/18। तीसरे बॉक्स में 3/9। ये तो पहला केस हो गया। प्लस, अब देखो यहाँ प्लस आ गया बीच में। प्लस क्यों आया हंसिंग? यहाँ बीच में प्लस क्यों आया? क्योंकि इन्होंने बोला है वन बॉल आर सेम कलर। अब याद देखो, क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट भी छिपा हुआ है, कहीं एंड और नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड वन बॉल इज ड्रॉन। वन बॉल है तो कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है बेटे। वन बॉल में कॉम्बिनेशन लगाने की क्या जरूरत है? 5C1/18 C1, 4C1/18 C1, 3C1/9 C1 की क्या जरूरत है? जरूरत जब एक बॉल है, एक बॉल में कॉम्बिनेशन क्या जरूरत है? अपने आप वही आएगा आंसर, नहीं समझे? बरोबर बेटे, अगर एक में 2 बॉल निकाला होता तब तो आपका कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ता नहीं। निकाला तो एक बॉल है, और 2 बॉल निकालता तो उसके लिए केस भी अलग देता, यही केस थोड़ी देता होगा। अब इन्होंने बोला है वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वुड बी द सेम कलर। तो देखो, या तो रेड होगा, या तो व्हाइट होगा, या तो ब्लू होगा। अब देखो आइदर और आ गया कि नहीं आ गया? स्टेटमेंट में आइदर और आ गया कि नहीं आ गया? जबकि लिखा नहीं है कहीं पर, लेकिन आइदर और आ गया कि नहीं आ गया? तो अभी हमने क्या निकाला? रेड कलर का निकाला। सर सेम किसके जैसे सेम पूछ रही है? एक ही बॉल निकाल। या तो पूरा रेड हो, तीनों रेड हो। हर एक बॉक्स से जो बॉल निकाला है ना, वो सारे सेम कलर के होने चाहिए, सारे सेम कलर के होने चाहिए, या तो तीनों रेड हो। भाई हमारे सामने 3 बॉक्स रखे हुए हैं, हम पहले बॉक्स से रेड लिए, अब उसी दूसरे बॉक्स से भी रेड लेना है, और तीसरे बॉक्स से भी रेड लेना है। बात समझ में आ गई? आ गया? बोलो, रेड बॉल का तो बन गया। अब ऐसे आप इसका बनाओ, ब्लैक दिया है, व्हाइट वाला बनाओ। 7 बाई कितना आएगा? 7/18। दूसरे 8/18 और 4/9। ऐसे तीसरा बॉक्स बताओ मेरे, अरे सॉरी तीसरा कलर का बॉल 6/18 6/18 2/9। आगे सॉल्व करने का आंसर मिल जाएगा आपको, आगे सॉल्व हो जाएगा, कर लोगे बेटे, कुछ भी नहीं है, कर लोगे। नेक्स्ट दिया, a number is selected at random from 1000 natural number, what is the probability that multiple of 7 or 11? बेटे 1000 नेचुरल नंबर है, 7 से डिविजिबल बोला है, तो 1000 को 7 से डिविजन कर दो, और फिर किससे बोला है? 11 से।
एक बात बताओ बेटे, अगर आप सीरीज बनाओगे टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ मुझे। ये बोल रहा है कि 1 से लेके 1000 के बीच में जो 7 से कट जाए ना उनको कितने हैं ऐसे, तो 7, 14, 21 ऐसे आप निकालोगे, सीरीज का फॉर्मूला लगाओगे nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, फिर नंबर ऑफ टर्म काउंट करोगे, हैं टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ मुझे। तो बेस्ट मेथड क्या है, आप 7 से 1000 को डिवाइड कर दोगे, अपने आप निकल के आ जाएगा। जैसे 7 से 1000 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 7 into 7 3 7 4 28 2 और ये आएगा 2 बस 142 आ गया। तो हमारा 7 से डिविजिबल कितना आ गया 142 बाई 1000 आ गया, बोलो मतलब 142 नंबर ऐसे हैं जो 7 से कटेंगे, 100% 7 से कटेगा। आ रहा समझ, देखो बिना सीरीज का निकल गया, बिना सीरीज का निकल गया कि नहीं निकल गया, नहीं तो आपको nth टर्म निकालना पड़ता, कॉमन डिफरेंस देखना पड़ता और फिर n का कैलकुलेशन करना पड़ता, तब आंसर आता है। डायरेक्ट आ गया। ऐसे आप 11 से आप करो, 11 से कट करो, इससे 99 कितना आएगा 90 आ जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया बेटे 90/11 आ गया। अच्छा अब इनका एलसीएम क्या आएगा, 11 और 7 का एलसीएम क्या होगा 77, क्योंकि कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी तो होंगे, क्योंकि 7 है और 11 है, पक्का कॉमन एलिमेंट्स आएगा, 100% आएगा कि नहीं आएगा। और जब कॉमन एलिमेंट्स आएगा तो 77 से आप देखो कॉमन एलिमेंट्स कितने होंगे, इसको निकालने के लिए आप 1 टाइम्स ले गए और ये आएगा आपका पास 2 12 आ जाएगा। तो यानी कि इंटरसेक्शन आपका कितना आ गया 12 आ जाएगा, 12 ही आएगा ना, कितना आएगा सर आपने वहां पे 140 कितना 1000 आएगा। ठीक है आ रहा आ गया आगे बेटे बोलो, नहीं समझे नहीं आया तुम्हें। अब बेटे यूनियन निकालना है आपको, यूनियन क्या होगा बताओ, कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करके इंटरसेक्शन माइनस कर दो, कितना आएगा 142 90 ये आ जाएगा आपका 232 और 12 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 220। सर 0.22 आएगा। हाँ 0.22 आ गया, हाँ ना बात समझा गया, ऐसे नहीं आया करो पता है इसमें नहीं आया कर लोगे, आएगा तो यही क्वेश्चन मैं नहीं देखो बेटे दोबारा देख लो एक बार, यहाँ पे आपसे बोला है कि 7 से डिविजिबल होने वाले का सीरीज कितना होगा, सीरीज कितने नंबर होंगे, तो नंबर निकालने के लिए बेस्ट मेथड आप 7 से डिवाइड कर दो। जैसे 7 से डिवाइड करोगे 142 आ जाएगा, यानी 142 नंबर ऐसे होंगे जो 7 के मल्टीपल होंगे, बात समझे। तो इसे 142 अपॉन 1000 कर दोगे, और जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो 90 नंबर ऐसे होंगे जो हमारे 11 से डिविजिबल होंगे, और जब 11 7 जा कितना हो गया 77, और जब आप 77 से डिवाइड करोगे तो 12 नंबर ऐसे होंगे जो हमारे कॉमन मिल जाएंगे दोनों में, आ रहा समझ में। तो इन दोनों को ऐड करके इस कॉमन वाले को माइनस कर दोगे तो तुम्हारा टोटल नंबर निकल जाएगा आपको, नहीं समझे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पास दिया है सेम ऐसे ही है, अभी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन पढ़ा दिया है, लेकिन आप लोग ये बताओ कैसे करोगे। 8 का आंसर आप लोग बताना। को बोल रहा है एक बैग contains 8 red and 5 white ball, 2 successive drawn और 3 ball are made without replacement। बेटे वही काम है, 3 बॉल उसने निकाला और सक्सेसिव, 2 सक्सेसिव का मतलब एक बार पूरा का पूरा 3 बॉल व्हाइट निकाल लिया, एक बार पूरा का पूरा रेड निकाल लिया 3 बॉल, और आपसे पूछा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी विदाउट रिप्लेसमेंट है बेटे, बताओ जरा क्या आएगा आंसर बोला। 8 रेड है 8c3 डिवाइडेड बाय कितना होगा 13c3 मल्टीप्लाई, अब आएगा 5c3 डिवाइडेड बाय 10c3। आगे बात समझ नहीं आया, आगे कैलकुलेट कर लोगे बरो हो जाएगा। देखो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। ये बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा है, अब ये बताओ मुझे, ये मैं अभी बताऊं या बाद में बताऊं। बेटे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13 का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, मतलब आपके पास ये थ्योरी में दिया नहीं हुआ है कॉन्सेप्ट, मतलब है लेकिन बहुत ही हल्के में दिया। तो मैं एक काम करेंगे, या तो बाद में बताऊं या अभी बताऊं, कैसे क्वेश्चन क्या है, ऐसा है क्वेश्चन में बता देता हूं, बेस थ्योरम का है।
बेस थ्योरम से बात में कराऊंगा। हाँ बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। वो क्लास आएगी। तो बेस थ्योरम तो भी नहीं, बेस थ्योरम तो आएगा नहीं, आपका टोटल प्रोबेबिलिटी आएगा। आपके सिलेबस में जो दिया है इन्होंने वो टोटल प्रोबेबिलिटी करते हैं। दो कितना आगे नहीं कर सकते, एक बॉक्स निकाल के दोनों में से पहले एक बॉक्स। हाँ वही दोनों ही बनाना पड़ेगा। बॉक्स का केस अलग बनेगा, उसमें रखे हुए बॉल का केस अलग बनेगा, है ना। तो वही बोल रहा हूँ कि मैं अभी कराऊँ या फिर थोड़ा बाद में रुक के कराऊँ, मतलब आज ही कराऊंगा। पहले एक ही क्वेश्चन कर लो, साथ साथ क्या है वो लीजिए कर लो हाँ चैप्टर को कंप्लीट करवाना है, कर ही लो। थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 8 टू 9 क्वेश्चन है आपका। There are two boxes containing, आपके पास दो बॉक्स है, एक में है 5 वोल्ट और एक में 6 ब्लू। हाँ करवा देगा बेटे, कुछ भी नहीं है। 3 वाइट 7 ब्लू, ठीक है। आपसे बोला है if one of the box selected at random, बेटे ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। हाँ क्या हुआ? अच्छा ठीक है, देखो ध्यान से देखना बेटे। आपके पास क्वेश्चन क्या है अंशिल? क्वेश्चन क्या है? दो बॉक्स हमारे सामने है। अभी तक क्या था, बॉक्स से बॉल को निकालते थे ना, अब ऐसा नहीं दिया है। अब इन्होंने दिया है बॉक्स को पहले आप सेलेक्ट करो, पहले आप बॉक्स को सेलेक्ट करो, बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद में फिर आप उनमें से बॉल निकालो। बात समझ में आया? मतलब क्या है इसका स्टेटमेंट देखो कैसे दिया हुआ है। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इफ वन ऑफ द बॉक्सेस इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एट रैंडम का मतलब अचानक से हम कोई भी एक बॉक्स हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद में फिर उनमें से एक बॉल आपको निकालना है और जो बॉल निकालना है वो ब्लू कलर का है। आ रहा समझ में? जो बॉल निकालना क्या है, ब्लू कलर का है। बात समझे आया कि नहीं? अब वो बॉक्स हमारा कोई भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। तो पहले आप बॉक्स की प्रोबेबिलिटी अलग से बनाओगे। आ रहा समझे? क्योंकि देखो हमारे सामने दो बॉक्स है तो दोनों बॉक्स की प्रोबेबिलिटी 50-50% चांस है कोई भी एक बॉक्स हम उठा लें। बेटे हमारे पास 3 बैग होगा तो प्रोबेबिलिटी सारे बैग के क्या हो जाएगा, 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कहां बॉल नहीं, मैं यहाँ पे हमारे सिंपल सी बात बताऊं, हमारे पास एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स रखा हुआ तो हम कोई भी एक बॉक्स निकाल सकते हैं, कोई भी एक बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सीध लगने का सवाल ही नहीं है, एक ही बॉक्स उठाना है ना आपको, 3C1 आ रहा बात समझ में? कोई भी एक बॉक्स लेना है। आपके पास 2 बॉक्स रखे हैं तो आप जरा उस तरीके से बोलो कि 50% चांस है आप ए लोगे। कोई देखने वाला आदमी बताएगा 50% चांस है ये लेगा, ये तो बोलेगा 50% चांस, मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई, आधे की प्रोबेबिलिटी हो गई। 2 बॉक्स था इसलिए, समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी बॉक्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी कितने हो गया, 1/2 हो गया। यानी कि बॉक्स की प्रोबेबिलिटी आपका हो गया PE1 और PE2, इनकी जो प्रोबेबिलिटी हुआ वो हुआ 1/2 हो गया। बात समझ में आ गई बेटे? आया कि नहीं? अब हमने बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया। अब वो बॉक्स कोई भी हो सकता है। मान लो पहला बॉक्स को मैंने सिलेक्ट किया तो पहले बॉक्स से आपको निकालना है ब्लू बॉल। तो ब्लू बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, ब्लू बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। इसके इवेंट को मैंने E1 मान लिया और इसके इवेंट को हमने क्या मान लिया, E2 मान लिया। 2 बैग है। अब देखो ब्लू बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। अब बेटे ब्लू बॉल कितना है फर्स्ट बैग में, 6। कितने बॉल सिलेक्ट किया, एक ही। तो अगर इस बॉक्स को सिलेक्ट करता है तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 6/11 होगा और P/E2। अब जब इस बॉक्स को सिलेक्ट करेगा तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितना होगा बेटे, 7/10। और आपको ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना है, बस इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 1/2 का इसके साथ 6/11 into 1/2 और प्लस 1/2 का इसके साथ 1/2 तो 7/10। बस इसको सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा आपका, है ना? आ रहा समझ गए? ये इसे बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। बेस थ्योरम नहीं है। बेस थ्योरम जो आप लोग क्लास में पढ़े थे उसके 2 पार्ट थे, एक तो बेस थ्योरम था, एक टोटल प्रोबेबिलिटी था। तो बेस थ्योरम तो आपके सिलेबस में है नहीं, बेस ना इसमें नहीं है, टोटल प्रोबेबिलिटी है। टोटल प्रोबेबिलिटी है तो उसका एक पार्ट है बेस थ्योरम का, जो पहला पार्ट है टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना, वो है। कोई दिक्कत नहीं इसमें? आगे बढ़ते हैं।
नहीं आया? बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या था? डिफरेंट क्या था कि हमने बॉक्स को एट रैंडम सेलेक्ट किया, ये डिफरेंट था। बाकी सेम प्रोसेस है सबका, है ना? नहीं समझा क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं आपका प्रॉब्लम ए सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको 1/3, बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/5 और सी प्रोबेबिलिटी को सी जो पर्सन इसके सॉल्व करने की प्रॉब्लम 1/2 है। तो आपको निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। बताते हैं, जरा सोच के बताओ। इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ये क्या होगा? एटलीस्ट 1 आ गया बेटे। द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड का मतलब क्या हुआ गौरव? द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड का मतलब प्रॉब्लम तो सॉल्व करेगा ही करेगा। एक करे चाहिए 2 से 3। हाँ, चाहे 1 करे या 2 करे या 3 करे, ठीक है? तो आपका एटलीस्ट का केस आ गया। और एटलीस्ट का केस में मैंने आपको एक ट्रिक बताया था रोहन। क्या ट्रिक बताया था कि सॉल्व कर 1 माइनस भूल जाते हो 1 माइनस बी नॉट ए नॉट बी नॉट सी। आ रहा समझ में? ये ट्रिक भूलना नहीं है, नहीं तो आपका सारा बेकार हो जाएगा। बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। 1 माइनस बी नॉट ए नॉट बी और नॉट सी। अब 1 माइनस पी नॉट ए की वैल्यू 2/3, पी नॉट बी की वैल्यू 4/5 और पी नॉट सी की वैल्यू 1/3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे जो है आ गया समझ नहीं आया? अच्छा ये तो समझ आगे होगा 3 बी ए बी सी। हाँ, ये क्या कार्ड क्या 1 से माइनस होता है ना? इसका बेटे अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। P A यूनियन B यूनियन C, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब PA into PB करोगे, इंटरसेक्शन को फिर इंडिपेंडेंटली है। फिर B इंटरसेक्शन C, PB into PC करोगे, PC इंटरसेक्शन A, PC into PA करोगे प्लस PA into PB into PC। देखो कैलकुलेशन कितना ज्यादा हो रहा है। हाँ, ओके 4 का दे दिया, फिर 4 का तो फार्मूला भी नहीं होता। बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना बेटे, आप लोग भूल रहे हो बार बार, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एट लीस्ट का केस जहां भी आएगा 2%, 3%, 4% के लिए 1 माइनस करके हमें सबको नॉट लगा देना है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बेटे। क्वेश्चन नंबर 11 रख कर दे, इसे रख कर दे। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आएगा। 11 में दिया हुआ है देयर आर 3 पर्सन एज 60, 65, 70 years old. Thus survival probability for these 3 person 5 years 0.7, 0.4, 0.2 respectively. What is the probability? At least 2. अब यही प्रॉब्लम ले दी। अगर at least 1 होता तो कितना अच्छा होता। 1 माइनस P नॉट A नॉट B नॉट C कर देते, तुरंत आंसर मिल जाता। अब यहाँ at least 2 दे दिया, यानी कि 2 लेना है, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा। अब यहाँ केस बनाना पड़ेगा, हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया कैलकुलेशन। आ रहा समझ में? कैसे? ये एटलीस्ट 2 है, एटलीस्ट 2 है, एटलीस्ट 2 है। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 तो रहेगा, तीसरा कोई भी नॉट लगा देना है आपको। पी ए, पी बी, पी नॉट सी लगा देना। ऐसा भी हो सकता है। क्या दिया है? नॉट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट टू सर्वाइव। ये सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है वो एटलीस्ट टू सर्वाइव, एटलीस्ट टू सर्वाइव। 2 सर्वाइव तो करेगा, हो सकता है तीनों सर्वाइव कर जाए, है ना? तो एक पे नॉट लगाते चले जाओ आप, पी बी नॉट और पी सी, फिर पी नॉट ए, पी बी और पी सी, और या फिर तीनों पे तीनों आ जाएगा। तो आपको फॉर्मूला देखो, एग्जाम में फॉर्मूला मत लिखना। एग्जाम में फॉर्मूला लिखोगे क्वेश्चन करेंगे सर ये नोट में एक नोट लगेगा। ये फॉर्मूला नहीं है, एक कांसेप्ट है। एक पे नोट लग जाएगा एक बार। सर इसको हम एक से स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ कर लो, चलो तुम वही से स्टार्ट कर लो। देखो मैं काट ही दिया इस फॉर्मूले को, है ना?
ना, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं, फॉर्मूले की कोई जरूरत ही नहीं बेटे, है ना। आपको बस सिंपल इतना समझो, एक को हमें काटना है, मतलब एक को हमें 1 से माइनस करना, बाकी एज इट इज लिख जाओ। चलो तुम बोल रहे हो 1 माइनस पी ए, मैं वही कर रहा हूँ 0.3। पीए की वैल्यू है आपका 0.7 है, और पीवी की वैल्यू आपका पास क्या है 0.4 है, और पीसी की वैल्यू आपके पास से 0.2 है। अब देखो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.3 मल्टीप्लाई, इसको एज इट इज रहने दो, इन दोनों को एज इट इज रहने दो ऐसे, फिर प्लस, अब इसको एज इट इज रहने दो 0.6 और 0.2, अब इसको दोनों को एज इट इज रहने दो और 0.8, और फिर तीनों को छोड़ दो ऐसे, है ना, 0.7 0.4 0.2। अब सबका मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, बात समझ में आएगा? आया कि नहीं आया? बोलो नहीं आया बेटे। एट लीस्ट 2 दिया हुआ है, 2 सरवाइव करेगा, तो कोई दो सरवाइव करेगा, तो ए और बी अगर सरवाइव करेगा तो सी नहीं करेगा, या ए सरवाइव नहीं करेगा तो बी और सी करेगा। फिर हमने क्या किया, ए और सी को सरवाइव करा दिया, बी को छोड़ दिया, सरवाइव नहीं करेगा। फिर ए और बी सरवाइव करेगा, सी नहीं करेगा, तो हो सकता है तीनों सरवाइव कर जाए, क्योंकि एटलीस्ट 2 दिया है। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हुआ, 2 तो सरवाइव करेगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है। नहीं समझे अंशी भाई? 2 सरवाइव तो करेगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो ज्यादा के लिए तीनों हो सकते हैं। समझ गए? नहीं है आ गया सर। उसे नहीं आया, जिसे नहीं आया अंशी ठीक है सर, आगे लिखते हैं आप बोला उसका नहीं समझा, सब पॉइंट नहीं है आएगा। सारा कर लिया, पहले कर लिया, कैसे किया? कैसे किया? हाथ तो वो वाला ये सारा कर लिया, एक्सरसाइज ही नहीं 30 तक कर दिया। 20 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ कैसे करोगे? 12 बताओ, मुस्कान तो बताओ, मुस्कान हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखना। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करोगे? हाँ 20 तक कर लिया, बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 12 तो यार तो दिया टॉम स्पीक ट्रूथ 30% केस ऑफ डिक स्पीक ट्रूथ 25%। टॉम जो है 30% ट्रूथ बोल रहा है और सर 25% आपका ये फॉल्स बोल रहे हैं ना, ये भी ट्रूथ बोल रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, बोलने दो। 25% ये भी हमारा क्या है, ट्रूथ बोल रहा है। अब बोल रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वुड कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, वुड कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। 1 माइनस इंटरसेक्शन करेंगे ना सर। एक मिनट बता रहा हूं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सेम फैक्ट, दोनों में से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है बेटे। इसका मतलब समझो आप, वुड कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस बेटे अगर ए सच बोल रहे हैं ना तो बी झूठ बोलेगा, बी सच बी सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा। इसमें तो दोनों ही सच बोल रहे हैं। किसमें एक में से माइनस कर सर सुनो, मैं बताऊं हो तो गया। क्या मैंने पूछा था, आपने मैंने पूछा था। हाँ पूछा था तो हो गया ना फिर। देखो 25/1/4 सब बहुत बढ़िया। और कॉन्ट्राडिक्ट देखो तो मैं देखे स्टूडियो बेटे ध्यान से देखो, ये 3/10 है, 3/10 है। ये लेकर को नहीं पता। अगर इतना गुस्सा हो अभी और बताना, नेक्स्ट बता देना, नहीं आप करो। नेक्स्ट बता देना। देखो मैं बता दिया ना, फिर उसके बाद देखो बेटे 3/10 लिखा, अगर ये सच बोला तो ये झूठ बोलेगा, तो 1/4 की जगह पे क्या हो जाएगा 3/4, और अगर इसने सच बोला तो वो झूठ बोलेगा, ये 7/4 हो जाएगा। और तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9/40 9/40 plus 7/40 16/40 16/40 16/40 16/40 है, 3 आ गया। 16/40 है ना। अब इसको परसेंटेज में बता रहे, परसेंटेज में आंसर देना है।
इन परसेंटेज में देना नहीं नहीं सर तो आ जाएगा 49 हो जाएगा सर 0.4 है 0.4 है 0.4। बड़े अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, अगर सेम फैक्ट हुआ तो बड़े सेम फैक्ट हुआ तो 3/10 सेम फैक्ट का मतलब हुआ अगर दोनों सच बोलेगा या फिर दोनों झूठ बोलेगा, यस सर या तो दोनों सच बोलेगा 3/10 और इंटू 1/4, या फिर दोनों झूठ बोलेंगे 7/10 इंटू 3/4। बात समझ आ गया? कर लोगे कि नहीं? चलो नेक्स्ट है ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका ट्रांसफर का केस है, ये कर लिया था मुस्कान, ट्रांसफर का केस था, पढ़ के देखो बताओ मुझे, कर लिया था देखो 13 क्वेश्चन। तो फिर आप बता दो कि फिर मेरी वेस्ट हो जाएगी। भेजते क्यों हो तुम बताओ? रफ कर दे देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। There are to earn the first one contains 3 red 5 white balls. 3 red 5 white balls और 4 red and 6 white balls. आगे दिया a ball is taken at random from the first urn. इससे जो है सेलेक्ट किया a ball is drawn, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या किया एंड ट्रांसफर्ड, यहां से ट्रांसफर कर दिया वन बॉल का, और कौन सा बॉल निकाल के ट्रांसफर किया नहीं पता, फिर यहां से एक बॉल निकालता है वो, और जो बॉल निकालता है वो सेकंड बॉल विद द रेड बॉल है। सर ये तो सिलेक्शन वाली तो गलत कॉम्बिनेशन वगैरह पता है। ये रेड क्या है? अब मैं अपना पूरा समझा आपको, ऐसे नहीं आएगा समझे, तो मैं अपना हिंट लिखा हूं इससे तुम इस तरह से तुम भी बना करके हिंट करना समझ सकते हो। ध्यान से समझना, 2 बॉक्स है रोहित, 2 बॉक्स है, 3 रेड 5 व्हाइट बॉल है पहले बॉक्स में, और दूसरे बॉक्स में 4 रेड और 6 व्हाइट बॉल है। अब इसने बोला कि आपको एक बॉल कोई भी आप इनमें से सिलेक्ट करो, इनमें से कोई एक बॉल आप सेलेक्ट करो, एक बॉल सेलेक्ट करना है, कोई भी एक बॉल सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करके उसको इसमें ट्रांसफर करो, और जब इसमें आप ट्रांसफर करोगे तो इसके आउटकम्स तो बढ़ जाएगा। इसके आउटकम निकाल लो हाँ अब सुनो, आगे फिर सुनना, फिर क्या बोला, जब आप ट्रांसफर कर दोगे ना फिर एक रेड बॉल निकाला, ट्रांसफर करने के बाद में आपको वहां से रेड बॉल निकालना दूसरे बैग से, और जो रेड बॉल निकाला है उसी की आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। आ रहा समझ में? तो ये ट्रांसफर का केस है, कौन सा केस है? ट्रांसफर का। तो ट्रांसफर का केस देखो बहुत आसान होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। पहले तो आप देखो बैग कौन सा सिलेक्ट कर किया, जहां से उसने बॉल को निकाला दूसरे बैग में डाला, पहले बैग को सिलेक्ट किया, तो आपका पहले बैग से जो सिलेक्ट किया है तो P इवन की वैल्यू आप ये बताओ मुझे, ये 3 रेड उसके पास था, उसके पास तो 3 चॉइस है, कोई भी आप उसमें से रेड मिला सकता है उसमें से, बोलो। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 3/3 कितना हो गया? 8, और P2 की वैल्यू कितना आएगा? 5/8 आया, बात समझे कि नहीं? 3/8। तो बैग को सिलेक्ट नहीं कर रहा है, बैग में रखे हुए बॉल को निकाल के दूसरी बैग में उठा के रख रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले बॉक्स में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ड्रॉ ना रेड बॉल, तो ड्रॉ ना रेड बॉल, तो आप बताओगे 3/8, और पहले बॉक्स में ड्रॉ ना व्हाइट बॉल, तो आप क्या बताओगे? 5/8 बताओगे, यही तो बताओगे, सिंपल कंडीशन में बताओ। अगर मैं आपसे ट्रांसफर को छोड़ दूं, मैं बोलूं यहाँ से एक रेड निकालो एक व्हाइट निकालो, तो रेड का बताओ अलग से क्या होगा प्रोबेबिलिटी, तो आप तुरंत बोलोगे 3/8, व्हाइट का क्या होगा? 5/8, यही तो बताओगे। अब इनमें से बॉल निकाला और बॉल निकाल करके इसमें पुट कर दिया। अब क्वेश्चन ये उठा कि बॉल कौन से कलर का निकाला, दिया तो है नहीं,
तो बॉल हमारा कोई भी कलर हो सकता है। एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। अ बॉल इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट अर्न एंड इज ट्रांसफर्ड टू द सेकंड अर्न। देखो कुछ ऐसा दिया नहीं इन्होंने, लेकिन फिर आगे पढ़ता हूँ। नाउ अनदर बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम सेकंड अर्न, मतलब सेकंड से फिर उसने एक बॉल निकालता है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल वुड बी रेड, सेकंड बॉल वुड बी रेड। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने जो है यहाँ से रेड बॉल निकाल करके वहां पे अगर पुट किया होगा, मान लो, है ना, मान लिया मैंने कि रेड निकाल के पुट किया होगा, तो यहाँ रेड तो बढ़ गया ना बेटे, यस सर। यहाँ तो रेड बढ़ गया। अब ये बताओ मुझे, मैं आपसे बोलूं पी ए ओवर इवन क्या होगा? अब देखो, अगर रेड बॉल निकाला इसमें डाल दिया तो रेड कितना हो गया? रेड कितना हो गया? 5 हो गया। और ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 5/11, 5/11 हो जाएगा। अरे पहले हमारे पास 10 बॉल थे, पहले हमारे पास 10 बॉल थे, हम रेड बॉल को निकाल के हमने दूसरे बैग में रख दिया। यस सर, बिल्कुल हो सकता है, ले रहा हूं, अभी तो पहला केस लिया। अब हो सकता है व्हाइट हो बेटे, हो सकता है वो क्या हो? व्हाइट हो। और जब व्हाइट होगा तो व्हाइट तो 7 हो गए, व्हाइट तो 7 हो गया, लेकिन रेड कितना रहेगा? 7/11। रेड तो 4/11 रहेगा। यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो कॉन्सेप्ट है, समझना है। एक कॉन्सेप्ट यही पे लोग करते हैं बच्चे, यही पे मिस्टेक होता है। मतलब यहाँ आपका ए जो है ना, वो कौन सा कलर है? रेड कलर है। आपका ए क्या है? रेड कलर है। तो यहाँ से रेड हमारे पास क्या आएगा? 5/11 हो जाएगा भाई। जब ए रेड इसमें मिला देगा, रेड इसमें मिला दिया तो रेड हमारे पास 5 हो गए और टोटल हमारे पास 11 हो गए। और हो सकता है उसने व्हाइट मिलाया हो तो व्हाइट तो 7 हो गया, लेकिन रेड तो 4 ही रहेगा ना बेटे। रेड का ही बताना है आपको, यही तो बात है। क्लास में यही चीज था, यही चीज हम लोग समझ नहीं पाते थे, बात समझे? अगर 12th में आपके पास नॉन मेडिकल रहा होगा, सॉरी उसमें मैथमेटिक्स रहा होगा, तो मैथमेटिक्स में आप लोगों के पास एक प्रोबेबिलिटी बताया गया होगा। तो यहाँ कंफ्यूजन यही होता है बच्चों को। आ गया। अब देखो पीए निकालना बेटे, पीए की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इसका, अरे देख रहा अंसी, इसका और इसका मल्टीप्लाई बेटे, इवन और ये वर्ड इवन, इसका मल्टीप्लाई करो 3/5, अरे 3/8 मल्टीप्लाई 5/11, 15/8 मल्टीप्लाई 4/11 प्लस 7/8, 15 और 20 सर, 35/88। सर ये हैशटैग से दोबारा हैशटैग से दोबारा देखना पी ओवर E2। सर यहाँ से आपने जब एक बॉल निकाल के यहाँ पे ट्रांसफर किया तो वो बॉल कुछ भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है और व्हाइट भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है और व्हाइट भी हो सकता है। लेकिन आपका जो निकालना है और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो एसोसिएट हमारा क्या हुआ? रेड हुआ। एसोसिएट हमारा क्या हुआ? रेड हुआ। रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग given that even असल में, तो given that even यानी कि अब रेड बॉल हमारे यहाँ से कितना हो जाएगा बेटे? इवन तो ऑलरेडी गिवन है ना, इवन क्या है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इसका जो फर्स्ट गिवन है बैग, फर्स्ट बैग का इवन गिवन है। तो यहाँ से 5 बॉल हो गया तो 5 कितना हो गया? 11 आ गया। हाँ सर आ गया। अब नेक्स्ट वाला P ओवर E2, हो सकता है उसने व्हाइट मिला दिया तो व्हाइट कितना हो गया? 7, व्हाइट 7 हो गया। और ए लिखा है ऊपर, ए लिखा है, रेड तो 4 ही रहेगा ना, 4 नहीं सर, आउटकम्स तो बढ़ेगा लेकिन रेड तो 4 ही रहेगा। आगे और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई क्यों कर रही हो? यही तो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम है, जैसे अभी किया था टोटल प्रोबेबिलिटी। 2 बैग था ना बेटे, टोटल प्रोबेबिलिटी में आपका ये होता है 2 बैग होते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हम पहचानेंगे कैसे? सुनो, टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को पहचानने के लिए ये तरीका होता है, हमारे पास 2 बैग होगा और दोनों बैग से कुछ ना कुछ काम किया है उसने। अभी तक आप लोगों का एक बैग थे आ रहा समझ में, और ऐसा कुछ कंबाइंड नहीं किया था, इन्होंने एसोसिएट कर रखा है दोनों बैग को, आ रहा समझ में। तो इससे हम पहचान जाएंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। 2 ही क्वेश्चन तुम्हारे पूरे एक्सरसाइज में है, एक तो पहला जो इससे पहले बताया, एक ही होगा बस, आ रहा समझ में। ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का, बाकी कोई क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का नहीं है। बात समझ में? स्कैनर में मिलेगा सर, स्कैनर में मिलेगा। अभी कराओ क्या हुआ? थक गए? एक क्वेश्चन 3 बार पूछ लिया, बोलो तेरे समझ आ रहा है। मेरा
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 एक और बच जाएगा 14 क्वेश्चन नंबर 14 है बोल रहा है 14 में कि 30% स्टूडेंट्स फेल इन फिजिक्स में फेल हो गए हाँ सही फिजिक्स हाँ फिजिक्स में फेल हुए बच्चे कितने फिजिक्स में फेल हो गए 30% और फिर क्या है केमिस्ट्री में फेल हो गए 40% और फिजिक्स एंड अच्छा एट लीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट इसका मतलब समझते हो यूनियन क्या होता है एट लीस्ट वन का मतलब यूनियन होता है 50%। याद रखो माइंड में बैठा लो एट लीस्ट वन का मतलब यूनियन होता है जब मैंने आप लोगों को टर्म्स लिखवाया था यूनियन तो वहां बताया था जिसे हम ए और बी भी बोलते हैं और एट लीस्ट वन ऑफ देम भी बोलते हैं यानी कि पी ए यूनियन पी यूनियन सी ये कितना दिया है कितने परसेंट 50% 50% हो गया अब देखो जरा क्या पूछा आपसे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पास इन फिजिक्स अब लोग फेल की तो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है अब पास का पूछ रहा है यानी कि नॉट लग जाएगा क्या लग जाएगा नॉट पास इन फिजिक्स आगे क्या दिया इट इज नोन दैट फेल्ड इन केमिस्ट्री कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना आ रहा समझ मतलब पास इन फिजिक्स और नोन दैट केमिस्ट्री तो ये हमारा अपॉन सी हो जाएगा अब आपको पता है जब इनका हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं बताओ P ओवर P नॉट इंटरसेक्शन C याद आया फॉर्मूला कि नहीं फॉर्मूला याद आया नहीं याद आया अब इसका मतलब ओनली फिजिक्स है अच्छा इसका मतलब ओनली केमिस्ट्री है तो आप कैसे निकालोगे इसको नॉट को कैसे हटाओगे जिस पे नॉट नहीं है ना वो लिखोगे और इंटरसेक्शन वाले को माइनस कर दोगे मैंने सिखा रखा था तुम्हें बस वैल्यू पुट कर दो बेटे आ जाएगा बताओ कितना है केमिस्ट्री का 4/10 यानी 0.4 और ये आ जाएगा आपका 0.8 का 0.4 आ गया 0.5 नेगेटिव में अच्छा सोल्व कर रहे हो बता अरे रुकना यहाँ पे क्या हो जाएगा पीसी माइनस क्या बात है बेटे इंटरसेक्शन कहाँ आया तुम्हारा ये तो यूनियन है ये यूनियन है इंटरसेक्शन क्या होगा इंटरसेक्शन निकालो बेटे इंटरसेक्शन क्या आएगा बताना इंटरसेक्शन क्या आएगा मतलब इसको ऐड करोगे 0.3 0.4 0.7 हो गया 0.2 आएगा हमारा समझिए तो 0.2 और डिवाइडेड बाय पीसी की वैल्यू कितना हो जाएगा 0.4 अब सॉल्व कर देना हो जाएगा कि नहीं एक बार और चलो एक बार देखो बेटे फिजिक्स में फेल होने वाले स्टूडेंट्स का परसेंटेज है 30% केमिस्ट्री में फेल होने वाले स्टूडेंट्स है 40% फिजिक्स एंड नहीं मतलब यूनियन आएगा एट लीस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में एट लीस्ट फेल होने वाले बच्चे हैं 50% बोलो अब हमें यहाँ पे यूनियन पता है इंटरसेक्शन तो नहीं पता तो इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दोगे आपको निकालना है पास इन फिजिक्स गिवन दैट केमिस्ट्री गिवन दैट वाला नीचे आ जाएगा दो प्रोबेबिलिटी पास है फिर केमिस्ट्री में फेल है गिवन दैट केमिस्ट्री है ना तो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा बेटे आपको मैंने फॉर्मूला लगाया कि जब एक पे नॉट होगा एक पे नहीं होगा तो आप इस पीसी लिखोगे पी कॉम्प्लीमेंट कर दिया फिजिक्स में तो पास है फिजिक्स में आपका देखो फेल की प्रोबेबिलिटी है ना बेटे ये पास का है पास की नॉट आ रहा है समझिए आगे तक तो आगे से आगे फिर हमने यहाँ पे ओनली सी इसका मतलब जब नॉट एक पे होता है एक पे नॉट नहीं होता तो हम पीसी से क्या करेंगे पी इंटरसेक्शन सी को माइनस कर देंगे फॉर्मूला होता है ना ए नॉट इंटरसेक्शन बी तो पीपी माइनस पी इंटरसेक्शन बी अरे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला फॉर्मूला लग गया ना आपका ये वाला निकालना है ये वाला पार्ट तो इस टोटल से आप इतने वाले को माइनस कर दिया इंटरसेक्शन पास हो गया आ गया कर लोगे ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 रख रहे हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है 460। सिलेबस मुझे अभी सर बोले कि भाई अक्टूबर 10 अक्टूबर तक खत्म करना है। 10 अक्टूबर तक 10 अक्टूबर तक सर हो भी जाएगी। ये क्या डेडलाइन कर दी? आज सर वो तो मेरे सामने हमसे नहीं हो रहा उससे कोई बात नहीं बेटे। मैं कनेक्शन में सब कुछ भाई बहन आ जाता है उसको पता नहीं है बताओ सर देखो कोई नहीं, कोशिश करेंगे। 15 देखना अब पैकेट, अरे 15 से रिवीजन करने को बोला है, 15 से रिवीजन के लिए बेटे ध्यान से देखना है। A packet 10 electronic components known to include 2 defective. A sample 4 component is selected at random packet. What is the probability sample does not contain more than 1 defective? More than, not more than 1 defective. Not more than 1 defective. मतलब एक से ज्यादा नहीं। आरा समझ में? एक हो सकता है या उससे कम हो सकता है। तो आप ये देखो 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में से कितने डिफेक्टिव है? 2 हमारे डिफेक्टिव है बेटे, और नॉट डिफेक्टिव कितने हो गए? और हमारा दिया नॉट मोर देन 1, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, ये दिया है ना? यस सर। नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम एक डिफेक्टिव ले लें, है ना? कितने बल्ब सिलेक्ट करना है उसे? यहां से एक लिया, यहां से एक लिया, बोलो। और तो 8 से कितना ले रहा हो? 2 3 लिया, 3 निकाला, 4 निकाला, तो 8C3 आता है। 3 होगा। और डिवाइडेड बाय टोटल 10C3 10C4। और ऐसा भी तो हो सकता है यहां से कोई बल्ब निकाले ही ना हो, यस सर। और यहां से पूरा निकाल ले 8C4, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 10C4। एक और बनेगा ना, बस इतना ही बनेगा। उससे 2 भी तो ले सकते हैं। नॉट मोर देन 1 बोला है, उससे अच्छा नॉट मोर देन 1। हां, एक से ज्यादा नहीं लेगा, ठीक। नॉट मोर देन 1। आया बात समझ? सर हो गया। समझ गए? नहीं आया तुम्हें? आगे सॉल्व कर लोगे ना बेटा? तुम बताना रोहित, रोहित समझ आ गया? सर हो गया मेरा तो पूरा 13.15 आ रहा है। हाँ हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 16 17 है ना? 16 और 17, 16 17 थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पर है, रुक जाओ भी, है ना? क्वेश्चन नंबर 18 पहले देखो, है ना? क्वेश्चन नंबर 18 देखना है यहाँ पे आपके पास, ये तो आप लोग निकाल लोगे। बस मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। P नॉट B, तो इसका फॉर्मूला जब दोनों पे नॉट होता है तो 1 के साथ यूनियन लगा देते हैं। 1 के साथ क्या लगा देंगे? यूनियन लगा देंगे। आगे हम सॉल्व कर लेंगे, सारे वैल्यू सारे डेटा दिया हुआ है, अब सॉल्व कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, कह रहा है 1 2 4 6 है, और बोल रहा है कि 4 डिजिट नंबर बनाने हैं जो हमारे 4 से डिविजिबल है। ऐसा केस मैंने बनाया था आप लोग। कितने नंबर बनेंगे? टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 4 नंबर है, तो 4 नंबर मतलब 4 3 2 1 24 नंबर बनेंगे इससे पूरे। अब उन 24 नंबर में से आपको वो नंबर बताने हैं जो 4 का मल्टीपल हो। ये 24 में से वो नंबर आपको लेने हैं जो आपका 4 का डिविजिबल हो। तो 4 का डिविजिबल का मैंने आपको केस बताया था बेटे कि फर्स्ट 2 डिजिट नंबर आपके पास 4 से कटना चाहिए। अब फर्स्ट 2 डिजिट नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? तो 24 हो सकता है बेटे, और एक बताओ क्या होगा? 26 तो हो गए, एक तो 24 होगा, और एक होगा 12 होगा 12 होगा, और 24 तो नहीं है, 64 होगा, 16 होगा और 16 होगा 16 होगा, और बस सर 4 ही बनेगा। यस सर। देख लो कहीं गलत ना हो जाए। 24 12 और
उसके बाद फिर आपके पास आया 16 सर 44 44 का अरे एक बार एक डिजिट एक ही बार है। रिपीट नहीं करना। ये बताऊंगा सर, ये तो पता है कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है आगे बढ़े। अब बताओ इसमें मैंने यहाँ 24 अगर फिक्स किया तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर कोई भी दो डिजिट यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। ऐसे कितने केस हो गए? एक दो केस तो ये हो गया 24 के लिए, 12 के लिए दो केस, 64 के लिए दो केस, 16 के लिए दो केस। तो टोटल कितने हो गए? टोटल यानी कितना आ गया बताओ? हाँ सर, यानी 8 आ गया, साल बट गए ना। यानी 8 आ गया। नहीं समझे? समझ गए? अब यानी 8 आ गया। अब आपके पास P ऑफ E कितना आएगा? नहीं समझा ना सीधा? नहीं आया? नंदनी? नहीं ऐसा नहीं आया? समझ नहीं आया, बस वो यहाँ वाले लिए। आ गया सर ये पागल आ गया। ये दो समझ आया तो कैसे लिखा? दो डिजिट में से कोई भी आ सकता सर है। ये देखो ठीक है हो गया। मतलब आपका 24 तो फिक्स है, यहाँ आपका 1624 भी आ सकता है यस सर। और 6124 भी आ सकता है। आ रहा है? ये है पहले का मतलब। ऐसे सभी के साथ है, ठीक है, दो केस है ना, दो नंबर सभी के साथ होंगे, 8 नंबर बनेंगे टोटल। ठीक है बेटे, तरुण तो साथ आ गया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। 20 है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो बेटे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको जरूरी है वेरिएंस निकालना। जब वेरिएंस निकाल लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपने आप आ जाएगा। कैसे? स्क्वायर रूट कर दोगे। तो वेरिएंस निकालने से पहले फिर आपको मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालना पड़ेगा, लेकिन कैसे निकलेगा बताता हूं मैं। ये एक्शन कितना बच गया सर? अब कितने क्वेश्चन? बस दो क्वेश्चन एक टाइप का एक को एक साथ खत्म करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 23 तो कल ही बता दिया था मैंने, और 20 और 24 अभी एक साथ देख लो। फिर उसके बाद दो क्वेश्चन और बचेंगे, वो फटाफट देखिए। सर 23 तो कल ही करा दिया था आपने। हाँ 20 दिया है आपका, x है। बड़े आप केवल रूल बता देता हूँ मैं, ये आप लोग खुद करना है ना, खुद करना ट्राई। कितने बड़े कैलकुलेशन आपके पास? Summation of x square into pi minus pi। देखो मीन पहले निकालेंगे हम लोग। मीन कैसे निकलेगा? एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स सिग्मा एक्स आई पी आई, मीन निकालोगे। फिर वेरिएंस निकालोगे। वेरिएंस कैसे निकालोगे इसका? वेरिएंस निकालने के दो फॉर्मूले हैं, लेकिन बेस्ट फॉर्मूला आपका ये होता है एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस मीन का स्क्वायर। जब वेरिएंस आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट वेरिएंस हो गया आपका। बस ये फॉर्मूला लगा देना, आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट में हां ये दो सवाल है। दो सवाल है। दो क्वेश्चन और आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में भी ऐसे करना, आपको वेरिएंस निकालना है। हाँ सर हो जाएगा ये भी। 24 में बिल्कुल ऐसे करना, वेरिएंस निकालना है। ठीक है बेटे। और अच्छा ये एक्स आई पी आई में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? ये एक्स आई पी आई है ना? ठीक है। और अब आपका बच रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 और 22 है ना? ये 22 देखो, छोटा सा क्वेश्चन है बेटे। 22 बढ़िया है। At least one error account statement prepared by the three person ABC 0.2, 0.3 and 0.1 respectively. If ABC prepares 60, 70, 90 such statement, then the expected number of correct statements. ठीक है बेटे? ठीक है। At least one error. At least one error. तो आप ऐसा करो, डायरेक्ट हो जाएगा। एटलीस्ट 22 है आपका।
ये आपका आ जाएगा 60 70 90 एटलीस्ट 1 दिया हुआ है तो आपके पास आ जाएगा एक ही कंडीशन के लिए 0.8 0.7 और 0.1। एक मिनट देखना जरा इसका बड़े एक बार आंसर फटाफट निकाला जरा रोहित कैलकुलेटर का यूज करना 70 into 0.7 एक बार करना जरा कितना आएगा 60 into 48 48 plus 49 plus 59 66 अगला आंसर 178 एक मिनट 0.1 नहीं 0.9 है मेरे गलत हो हाँ सर वही क्यों बोल रहा अभी आ जाएगा आपका अब देखना सर कितने में सर निकल गया 138 पीछे आंसर देखा है 178 सर इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं 78 है 78 अब समझ रहा है इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा 80 इस क्वेश्चन को समझना एक्सपेक्टेड ऑफ x निकालना है एक्सपेक्टेड ऑफ x का मतलब मीन आपको पता है और मीन निकालने के लिए आपको x और px चाहिए तो x ऑलरेडी आपके पास 60 70 90 दिया हुआ है। अब ये हमने चेंज क्यों कर दिया यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एट लीस्ट दिया हुआ है एट लीस्ट वन एरर एंड अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन ABC इसलिए मैंने यहाँ पे 1 से इसका माइनस 1 से इसको माइनस 1 से इसका माइनस करके हमने इसका एक्सपेक्टेड ऑफ x निकाल दिया। आ रहा है समझ फिर से बेटे ये आपका स्टेटमेंट ये तो हमारा दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन 60 70 और 90 एक्सपेक्टेड ऑफ x का मतलब क्या होगा मीन और मीन में क्या क्या जरूरत होगी गौरव x और pi pi और xi की जरूरत होगा तो xi ऑलरेडी हमारे पास गिवन है ठीक है हमें टेंशन है pi का pi निकलेगा कैसे pi निकालने के लिए कंडीशन दिया इन्होंने एट लीस्ट 3 मतलब दिया हुआ है इन्होंने एट लीस्ट वन एरर abc और 0.2 0.3 0.1 जो दिया है इनको 1 1 से माइनस कर देंगे हम लोग तो मेरा करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा ऐसा है ना और फिर इनसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड ऑफ x निकालेंगे और कौन सा बचा है बेटे और कोई है नहीं इसमें और कोई क्वेश्चन बचा है देखो 21 16 और 17 बाकी हो गया सारा 16 और 17 चलो मैं 16 बता देता हूं 16 है क्वेश्चन नंबर 16 देखना 8 identical bone are placed at random 3 bags. ठीक है आगे चलिए what is the probability the first bag will contain 3 bone what is the probability that the first bag will contain 3 bone पहले आप पॉसिबल आउटकम्स निकालो बेटे ns कितना होगा ns देखना ये देखो बेटे इस बॉल के लिए कितने बैग है इस बॉल को रखने के लिए कितने बैग है इस बॉल को रखने के लिए कितने बैग है इस बॉल को रखने के लिए कितने बैग है ऐसे हमारे पास कितने हो गए 3 पावर कितना बन गया 3 पावर 8 देखो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गए बात समझना नहीं समझे आ गया बॉल को रखने के लिए बैग लेना है 2187 ठीक है हाँ तो इसका भी कैलकुलेशन पूछा है कैलकुलेशन दिया है इन्होंने करके हाँ अभी चलो बाद में कर लेंगे अभी तो इवेंट्स निकालते हैं इवेंट्स इवेंट देखो इवेंट के लिए एक कंडीशन दिया इन्होंने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल कंटेन 3 बॉल्स बेटे इस बॉक्स में आपका कोई भी 3 बॉल रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो सिलेक्ट करके आपके पास जो एनी आएगा
इस 8 में से कोई भी 3 बॉल आपने सेलेक्ट करके रख दिया तो ये बॉक्स चलो हो गया कंप्लीट। अब हमारे पास बॉक्स बचे कितने? 2 बॉक्स बचे। हमारे पास कितने बॉक्स बचे? 2। और बॉल अच्छा एक बॉक्स 3 बोल आ सकती है। इन्होंने बोला ना ऐसे, देखो क्या दिया है, इन्होंने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल बैग विल कंटेन 3 बॉल्स, मतलब फर्स्ट बैग विल कंटेन 3 बॉल्स, मतलब नहीं आया इसके। आगे बढ़े तो ये तो फर्स्ट बॉक्स का हो गया। आंसर समझाया? सर ये आपने तो चेंज करना है। क्या ये जो बताया है चेंज है कैसे? 3 पावर 8 आपको लगता है 8 आंसर लिखा वो। अरे वो तो बताया 3 पावर 8 और बताया अरे तुम्हें 6 5 6 बना रहा है 6 5 6 बेटे अभी तो पूरा आंसर निकालने दो, अभी कहां गया? तो पहले क्या बताया? गलत बताया वही तो एरो का बताया। बेटे ठीक है, क्या कुछ ज्यादा इधर देखो पहले ये तो कंप्लीट हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया। यहाँ 8C3 हो गया। अब बेटे आपके पास 2 बॉक्स, सर इनको चुप करा दो। देखो एक बार चुप करो। हाँ देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 बॉक्स बच रहे हैं आपका, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर रुक जाओ। दो बॉक्स बच गए ना बेटे। Yes, अब इन sir. 2 बॉक्स में कितने बॉल आपको रखना है? 5। तो कितना हो जाएगा? मतलब आपका पास मान लो 3 हमारे हो गए कंप्लीट, है ना? तो अब इसके लिए कितने बॉक्स होंगे? 2। इसके लिए कितने होंगे? 2। इसके लिए कितने होंगे? 2 2 पावर कितने बनेंगे? 2 पावर 5 बन गया, है ना? अब हम लोग यहाँ पे जब P निकालेंगे तो आ जाएगा 8C3 मल्टीप्लाई 2 पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 पावर 8। अब करोगे कैलकुलेट कर देना है। 2 का 5 के साथ मैं 2 पावर 5 बता रहा हूँ, 8 7 6 सर फिर से बता दो। बता रहा हूँ। 3 पावर 8 का मल्टीप्लाई कितना है? 3 पावर 8। देखो फिर से बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, आपके पास बॉल कितने बेटे? 8 अब 8 बॉल है, बोल रहा है 3 बॉक्स है हाँ सर और उसमें मुझे इन बॉल को रखना है, एडजस्ट करना है। तो इन्होंने एक कंडीशन दे दिया, जो पहला वाला बॉक्स है ना वो 3 बॉल ही कंटेन करेगा, बाकी ये कुछ भी कर सकता है। बात समझ में आया? इसके लिए कंडीशन नहीं दिया, इन्होंने पहले बॉक्स का दिया है कि पहला बॉक्स हमारा 3 बॉल कंटेन करेगा, बाकी से आपका क्या है वो आप निकालोगे, ठीक है? तो अब हमारे पास जो ऑप्शन बना बेटे, इस बॉल को रखने के लिए कितने बैग है? 3 है। इस बॉल को रखने के लिए कितने बैग है? 3। असल में थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बॉल को रखने के लिए बैग को लिया जा रहा है, बैग में बॉल को नहीं रखा जा रहा है। तो किसी में रखा जा रहा है नहीं, बैग भी रखा जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो लिया जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी लिया जाएगा वो बॉल के लिए बैग लिया जा रहा है। असल में मतलब इस बॉल को हम 3 जगह फिट कर सकते हैं। असल में इस बॉल को भी हम 3 जगह रख सकते हैं, इस बॉल को भी हम 3 जगह रख सकते हैं। असल में बॉक्स को उठा के यहाँ नहीं रखेंगे, बॉल को उठा के रखेंगे। असल में थोड़ा अलग केस हो गया। यस सर जैसे आपका क्वेश्चन था, याद हो परम्यूटेशन में अरेंजमेंट ऐसा पढ़ाया था मैंने। नहीं, लेटर है और लेटर बॉक्स है, अगर हमें 4 लेटर को लेटर बॉक्स में फिट करना है तो कैसे रखना है, कैसे रखना पड़ेगा? हां सर वो मैं करता हूं वो सर ध्यान से देखना बेटा। तो आपके पास 3 पावर 8 और पॉसिबल आउटकम्स हो गया। अब इस बॉक्स में आप 8 में से कोई भी 3 बॉल ले सकते हो। 3 तो हट गए, मान लो 3 कोई भी हट गए, 3 कोई भी हट गए बेटे। अब हमारे पास 2 बॉक्स बच गए। अब इस बॉल को, इस बॉल के रखने के लिए कितने प्लेस है? 2। इस बॉल के लिए कितने प्लेस है? 2। इस बॉल को रखने के लिए कितने प्लेस है? 2। सबके 2 हो गए। बात समझ आया कि नहीं? ये 2 पावर कितना हो गया? 5। ऑल पॉसिबल आउटकम्स से डिवाइड कर दो। आ गया? कितना करना है बेटे आपको? ये प्रोबेबिलिटी आपका एंड हो गया। कोई डाउट है तो बताओ। सर 16.24 है 16.24 24 बता रहा हूँ। सर शाम में